हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 6 से 12 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। प्राइड। तो हो सकता है कोई घमंडी इंसान से, बहुत ईगोइस्टिक इंसान से आपकी डीलिंग हो सकती है इस वीक। तो वैसे इंसान से जितनी दूरियां बना पाए दूर रहें, अपने आप को अलग रखें उस एनर्जी से, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़, अपनी भी अगर कोई बात पे ईगो है, घमंड है, उसको जाने दें। क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान जब ईगो दिखाता है तो दूसरा इंसान भी उसको कॉपी करने लगता है, अपने को से सेफ गार्ड करने। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, लेकिन ईगो को ना आने दें। आप देखेंगे कि इससे आपके काम काफ़ी सारे बन जाएंगे और निगेटिव ईगोइस्टिक इंसान से दूर रहनी है। तो प्राइड की कार्ड आई थी, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 6 से 12 जून तक। लास्ट शफल। ईस ऑफ पेंटिकल, बिजनेस, पैसा। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड सीरीज, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। 5 में से 4 कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं। कोई नई जॉब ऑफ़र, कोई नया इंटरव्यू का कॉल, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका मिल सकता है। लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। ईएमआई चाह रहे थे कोई अप्रूवल्स के लिए, तो वो होता हुआ दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की कार्ड है। बेहतरीन है ये कार्ड। तो जॉब में मैं कुछ भी, अगर आप नया ट्राई करना चाह रहे हो, नई तरफ जाना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। पैसा में भी 8 ऑफ वॉन्ड, सडन मनी आपको आ सकती है, सडन गेन्स आ सकती है, ट्रैवल से हो सकती है, कुछ अचानक से बदल सकता है तो मनी की सिचुएशन 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन के भी कार्ड है। अगर आपने कोई चीज़ पे मेहनत की थी, पैसे से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, वो अचानक से देखेंगे कि सडन मनी, सडन गेन हो सकती है आपको इस वीक। ये डिफरेंट सोर्सेस, बहुत अलग अलग सोर्सेस से आपको आ सकती हैं। बिजनेस में 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, टीम के तरह काम करते हैं, वहाँ बहुत सारा सक्सेस है। कुछ केसेस में आप गाइड, मेंटर, गुरु भी बन सकते हैं किसी के लिए, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। कुछ केसेस में आप खुद बैक टू स्कूल, बैक टू लर्निंग जा सकते हैं। बैक टू स्कूल का मतलब स्कूल नहीं जाना, मतलब अपनी नॉलेज को और एनहांस करना और गेन करना। कोई सेमिनार, वेबिनार, कोई कोर्स ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी आगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल है, लर्निंग की कार्ड, सक्सेस की कार्ड, इम्प्रूवमेंट्स की कार्ड। और पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखा रही है। स्टूडेंट हैं तो एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है, ये जो कि इमोशनली आपको हैप्पी करेगी। हो सकता है ये मार्क्स से रिलेटेड हो, घर परिवार से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट अगर हैं, पढ़ाई लिखाई की जहाँ बात है, एक इमोशनली हैप्पी वीक मुझे दिख रही है, या आप खुश रह रहे हो, तो एस ऑफ कप्स अच्छी बिगनिंग की कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन घर परिवार के कार्ड्स में मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रही है। कोई बात है जो घर परिवार से रिलेटेड आपको टेंशन कर रही है, स्ट्रेस कर रही है। कुछ केसेस में आपके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चाहे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, वहाँ इश्यूज़ हैं। रातों को नींद नहीं आना, बेचैन होना, या बच्चों के व्यवहार अच्छे नहीं हैं आपकी तरफ, वो स्ट्रेस कर सकती है। तो रात को एंजाइटी, टेंशन, बेचैनी हो सकती है। आप इसको आपको सिचुएशन बदलने की ज़रूरत है। अब कैसे बदलेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि ये जो बार बार आप इसी सिचुएशन में जा रहे हो बहुत टाइम से, इसको कैसे कट करें। तो एक तो है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब आप योगा, मेडिटेशन, हीलिंग सेशंस ले सकते हो इसके लिए, जिससे कि आपकी तनाव कम होंगी। अगर मैरिज में कन्फ्लिक्ट्स चल रही है, उसके लिए जो उपाय है, रेमेडी है, ये सारी चीज़ें करें। गाइड, मेंटर, काउंसलिंग ले, इससे मदद मिलेगी। लेकिन कोई बात है जो परेशान कर सकती है, अगर नींद नहीं आती है, डिप्रेशन वाले एनर्जीज़ में अगर आप हैं किसी बात को, या हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, वहाँ पे अच्छे एक्शन लेने की ज़रूरत है। साथ में स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप अगर बढ़ते हैं तो वहाँ काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक मरून रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें जितना हो सके। अब चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग सीरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। Ten of Wands। देखिए एरीज पर्सन को डेफिनेटली 10 ऑफ वांड सिचुएशन अभी ये जो सिचुएशन है आपके इनके बीच भारी लग रही है, भरकम लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है। अब डिफ़िकल्ट है। अट्रैक्शन तो काफ़ी दिख रहा है यहाँ। किंग ऑफ वांड्स अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी हॉट पैशनेट हो सकते हैं आपके तरफ, ये दिख रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि पर्सन स्लो ले जाना चाहते हैं चीज़ें, आगे बढ़ना, मतलब ये स्लो ले जाना चाहते हैं। टेम्परेंस, इनको विश्वास है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, पर ये स्लो जाना चाहते हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। ये अचानक से इनको एक रियलाइजेशन हो रही है कि कि चीज़ों को स्लो ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में दिक्कत है, चाहे घर परिवार में इश्यूज़ हो रही हैं या फिनेंशियल इश्यूज़ हो रही हैं। इस ये रिलेशनशिप भी डिफ़िकल्ट हो गई है अब ओवर द टाइम। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन बना हुआ है, पैशन बनी हुई है, लेकिन थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। इनको ये अचानक से एक एहसास हुआ है, एक रियलाइजेशन हुआ है कि चलो थोड़ा टाइम लेते हैं, स्लो चलते हैं चीज़ों को लेकर के। एरीज लियो सजिटेरियस स्कॉर्पियो और एरीज लियो सजिटेरियस की ही एनर्जी है। तो डेफिनेटली पर्सन चाहते तो हैं इस रिश्ते को, अट्रैक्शन भी काफ़ी है, पर प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये हीलिंग करके सिचुएशन में हीलिंग आने के बाद, स्लो जाने के बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Tower reverse with the Page of Cups. Okay, the Tower with the Page of Cups, the Queen of Cups with the Four. लव रहते हुए भी एरीज एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। जो लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट अगर आप लोगों के बीच हुई है, सेपरेशन में अगर है, बातचीत बंद है, या लड़ाई झगड़े के बाद ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी है, तो चाहते हैं, देखिए इसके साथ पेज ऑफ कप्स मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं एरीज। हाँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डेफिनेटली रश इन करते हुए आएंगे, अचानक से मैसेज कम्युनिकेशन होगी। ये कुछ के लिए 4 दिन के बाद हो सकती है, ये वीकली है तो, लेकिन 4 डेज़ के बाद कुछ केसेस में आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। कोई एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज होगी। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लवी कन्वर्सेशंस होंगे शुरू में, बट हाँ, एक कन्वर्सेशन सडनली होते हुए दिख रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। इमोशंस हैं, फीलिंग करना चाहते हैं, पर वही बात है कि ईगो इश्यूज़ है यहाँ पे एरीज। कुछ केसेस में क्योंकि ये मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, इसलिए भी इश्यूज़ हो सकती हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, हम रीड करते हैं। आप
चिंतित रहेंगे, एरीज कंफ्यूज रहेंगे सिचुएशन में, आप चिंतित रहेंगे, क्या करूँ, वेट करूँ, इस रिलेशनशिप में भरोसा करूँ या ना करूँ। टेंशन में रहते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, एनजाइटी स्ट्रेस है। एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूजन वाले स्टेट में हैं जो मैं देख रही हूँ। आप मेहनत तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, पर आपको क्लैरिटी चाहिए। आप कहाँ इस रिलेशनशिप में स्टैंड करते हैं, आपकी वैल्यू कितनी है, ये आप जानना चाहते हैं, कमिटमेंट है भी कि नहीं है। एक ब्रेक थ्रू, एक क्लैरिटी के लिए इंतज़ार करते हुए तो एक कंफ्यूज एनर्जी में दिख रहे हैं, दुविधा वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन एक इंतज़ार करते हुए एक ब्रेक थ्रू का, एक क्लैरिटी का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।